अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम आपकी टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर मुस्ते आईना इस टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने मुस्ते आईना के 3 से 4 पॉइंट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने इस डायग्राम के ज़रिए ये समझा था कि मुस्ते आईने पर उबूदन पड़ने वाली शुआओं का इनेकाज भी उबूदन होता है। इसके बाद इस डायग्राम के ज़रिए हमने ये देखा था कि मुनक्कस होने वाली शुआएं दर हकीकत एक दूसरे को ख़ता नहीं करती है, इसलिए इस अक्स को मजाजी अक्स कहते हैं। अक्स का आईने से उबूदन फासला नुक्ता-ए बिंबा के आईने से उबूदन फासले के बराबर होता है। इसके बाद हमने इस के ज़रिए ये देखा था कि मुस्ते आईने से हासिल होने वाला अक्स की जसामत बिंबे की जसामत के मसावी होती है। तो आज के सेशन में हमने इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है कि किताब का वर्क आईने के सामने पकड़े तो इस पर मौजूद हुर्फ उल्टे दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही, वो तो उल्टे दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलो देखते हैं क्यों का जवाब क्या है, क्योंकि साइंस में हर क्यों का जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आईने में लफ्ज़ का अक्स उल्टा दिखाई देता है। बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक लेना है, उसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना है। इंग्लिश वर्ड्स में लिखिए, जिसमें चाहिए उसमें लिखिए। लिखकर आपको उस नोटबुक को आईने के सामने पकड़ना है और किस तरह से दिख रहा है उस तरह से आपको लिखकर उसकी मिरर इमेज भी वहाँ पर नोट डाउन करनी है, वहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब देखते हैं, लफ्ज़ के लकीरों के हर एक नुक्ते का अक्स आईने के पीछे इतने ही फासले पर बनता है। इसको अक्सी तरफी उलट कहते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये अक्सी तरफी उलट की डेफिनेशन भी हो जा रही, जिसे तारीफ कहा जाता है। मतलब जो वर्ड्स उल्टे दिखाई देते हैं आईने के अंदर, उसको अक्सी तरफी उलट कहते हैं। ठीक है ना। अब ये पॉइंट जब डिस्कस हो ही रहा है तो हम लोग एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अक्सर देखते हो कि मरीजों को ले जाने वाली गाड़ी पर अंग्रेज़ी हरूफ के अंदर जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो काफ़ी उल्टा दिखता है, काफ़ी उल्टा ही लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आईने में लफ्ज़ या हुर्फ का अक्स उल्टा दिखाई देता है, जिसकी वजह से जब एम्बुलेंस सड़क पर तेज़ रफ्तार से गुजरती है तो आगे जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर अपने सामने लगे आईने में इन हुर्फ का उल्टा अक्स देखते हैं, तो तरफी उलट की वजह से वो हुर्फ सीधा नज़र आता है और आसानी से पढ़े जा सकते हैं। इस तरह एम्बुलेंस का उलट को एम्बुलेंस नज़र आता है और इसे एम्बुलेंस को तेज़ी से गुजरने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए एम्बुलेंस वर्ड को उल्टा लिखा जाता है। अब इसके आगे दिया गया है, मुस्ते आईने के सामने खड़े हुए शख्स का अक्स किस तरह तैयार होता है, इस अक्स की नौइयत क्या होगी। अब आपको क्या करना है, आपको आईने के सामने खड़े होना है और ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है। इसका मुताला आप खुद कीजिए और इसका जवाब भी ढूंढिए। देखिए, इसके आगे दिया गया है, एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको 2 मुस्ते आईने लेने हैं। ठीक है, प्लेन मिरर्स, जिस तरह से डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस शक्ल के अंदर आपको दिख रहा है। और इसके अंदर आपको जाविये बदलना है। अभी जो शक्ल के अंदर बताया गया है, ये 2 आईनों के बीच में 90 दर्जे का एंगल है, 90 दर्जे का जाविया है। ठीक है ना। 90 दर्जे का जाविया लेकर 2 आईनों को एडजस्ट किया गया और उसके बीच में ये जो शय रखी गई, जो चीज़ रखी गई, उसका अक्स कितना दिख रहा है? 1, 2 और 3 अक्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक ज़ाब्ता भी दिया गया है
जिसको जिसके अंदर n जो है अक्स की तादाद बताता है और a जो है आयनों में बनने वाला जाविया बताता है। चलिए ज़ाब्ते के हिसाब से भी इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 3 इमेज दिखे थे यहाँ पे n जैसा था वैसी 360 बटे देखिए एंगल कितना था 90 दर्जे का, तो यहाँ पे लिख दें 90 -1। सिफर कट 9 को 36 को 9 से तकसीम करने पर 9 × 9 9 × 36, मतलब यहाँ पे हमें मिला 4 -1 हो गया 3, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अक्स की तादाद जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिल रही थी वो थी 3 और यहाँ पे जो ज़ाब्ते के साथ मिल रही है वो है 3। इसी तरह से आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो, जैसा आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया 120, चल ले लेते 360 बटे एक ही जगह पे 120 -1, सिफर कैंसर 12 1 12 12 3 36 3 -1 = 2। मतलब यहाँ पर अगर आपने दो आयनों के बीच में 120 का जाविया लिया तो आपको जो अक्स मिलेंगे वो अक्स की तादाद होगी 2, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग आयनों को एडजस्ट करेंगे, एक बार 120 का जाविया लेंगे, एक बार 90 का, एक बार 60 का, एक बार 45 का, एक बार 30 का, और उनकी तादाद ऑब्जर्व करेंगे, उसका मुताला करेंगे और ज़ाब्ते के हिसाब से भी उसे चेक करेंगे। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल भी है, देखते हैं इंशाल्लाह कोविड-19 ख़त्म हुआ तो ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक उसूल पढ़ना है जिसमें ये लिखा गया है कि मुस्ते आईने में किसी शख्स का मुकम्मल अक्स देखने के लिए आईने की कम से कम ऊंचाई इस शख्स की ऊंचाई के निस्फ होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम इसे डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए शक्ल के अंदर शख्स के सर का नुक्ता आँख और पैर के नुक्ते को बिल तरतीब नुकात H, E और F से बताया गया है। सर यानी हेड बताया गया H से, आँख यानी आइस बताया गया E से, ठीक है ना, और पैर यानी फुट जो भी रहेगा उसको बताया गया F से। जाहिर किया गया है HE का R वस्ती नुक्ता है, ये R जो है HE का वस्ती नुक्ता है। इसी तरह EF का वस्ती नुक्ता S है, ठीक है, ये EF का वस्ती नुक्ता हो गया। मुस्ते आईना ज़मीन से NQ ऊंचाई पर उमूदन रखा गया है, ये देखिए यहाँ पर NQ ऊंचाई पर रखा गया है, ठीक है, उमूदन परपेंडिकुलर 90 दर्जे का जाविया यहाँ पर बने ऐसा। इस शख्स का मुकम्मल अक्स देखने के लिए कम से कम ऊंचाई है, इसके लिए RP और QS शुआए का उमूदन होना ज़रूरी है। RP और QS इनका होना ज़रूरी है। अब देखिए PQ, यहाँ पर अब इसको समझ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको हटा देंगे। यहाँ पर देखिए PQ मसावी है RS के, ओके है ना, देखिए ये PQ और ये RS। अब आगे RS का मतलब क्या है, देखिए RS का मतलब है RE जमा ES, ठीक है, ES। लेकिन RE क्या है, RE है आधा HE के, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे HE/2 जमा ES किसका आधा है, EF का, तो यहाँ पर लिखेंगे EF/2 जो हो गया, मतलब ये 2 और 2 डिनोमिनेटर में सेम है तो हम आराम से ऊपर वालों को ऐड कर सकते हैं। HE जमा EF हो गया HF। HF जो शख्स की ऊंचाई का निस्फ है। तो यहाँ पर हमारा ये उसूल
प्रूफ होता है कि मुझसे आईने में किसी शख्स का मुकम्मल अक्स देखने के लिए आईने की कम से कम ऊंचाई इस शख्स की ऊंचाई के निस्फ होना ज़रूरी है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये था जो हमने अभी वहाँ पर लिखा डायग्राम के पास, और यहाँ पे जो उसूल था वो ये है, मुझसे आईने में किसी शख्स का मुकम्मल अक्स देखने के लिए आईने की कम से कम ऊंचाई इस शख्स की ऊंचाई के निस्फ होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है कुर्वी आईना, इसकी शुरुआत करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।